मूल बात इसमें यह है कि ये अटैक असल में उन स्टूडेंट्स को सज़ा देने के लिए था कि आपने हिम्मत कैसे की मुसलमान होते हुए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इस तरह का प्रोटेस्ट करने की। इसीलिए आप देखिएगा कि एक रात में एक साथ 2 माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ पे अटैक हुआ और वहाँ पुलिस ने भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसी से समझ में आ गया था कि उनकी मानसिकता क्या है। जब सीए मूवमेंट चल भी रहा था तो मुस्तकिल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कपड़ों से पहचान सकते हैं, अमित शाह कह रहे थे कि आपको बिजली का करंट भेजना होगा शाहीन बाग में, मंत्री कह रहे थे गोली मारो इन लोगों को। अभी भी हमारे बहुत से साथी, हमारे कायद जेल में हैं। आज ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये बताने के लिए हुई है कि आंदोलन सड़कों से हटा है लेकिन आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। प्रोटेस्ट है, आप आज ये जो भीड़ यहाँ देख रहे हैं ये बताता है कि लोगों के अंदर जो सरकार डर बिठाना चाहती थी वो डर नहीं बैठा है, बल्कि इस 2 साल में हिम्मत बनी है और उसी हिम्मत के साथ अब ये आंदोलन जारी रहे। लेकिन स्टेट को ये भी समझना चाहिए और हम ये जता के रहेंगे, समझा के रहेंगे कि जिन लोगों को आपने जेल में डाला है, वो शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, आसिफ इकबाल हो, मीरान हो, गुलफिशा हो, सफूरा हो, कोई भी हो, ये सारे लोग क्रिमिनल नहीं हैं, ये हमारे लीडर हैं। मिलिटाइज में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पर जामिया में जो हिंसा हुई, सीए प्रोटेस्ट का आंदोलन हुआ, 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2 साल मुकम्मल होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं जो सीए आंदोलन चला उसमें एक्टिव थे और पूरी तरीके से आंदोलन को चला रहे थे और बहुत सारी चीज़ें जो हुई, दिल्ली दंगा हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। हम आपसे जानना चाहेंगे, सीए आंदोलन हुआ लेकिन उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो आंदोलन को चला रहे थे, आज वो जेलों के अंदर है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हमने ये जो आज 2 साल हुए हैं जामिया और एएमयू की हिंसा के, इसी से ये शुरू हो गया था। जैसे ही ये आंदोलन इन यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हुआ और ये जो अटैक हुआ, इसके बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मूल बात इसमें यह है कि ये अटैक असल में उन स्टूडेंट्स को सज़ा देने के लिए था कि आपने हिम्मत कैसे की मुसलमान होते हुए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इस तरह का प्रोटेस्ट करने की। इसीलिए आप देखिएगा कि एक रात में एक साथ 2 माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ पे अटैक हुआ और वहाँ पुलिस ने भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसी से समझ में आ गया था कि उनकी मानसिकता क्या है। उनके मुसलमान होने पे, कुछ कश्मीरी स्टूडेंट थे, उनके कश्मीरी होने पे पाकिस्तानी बोल बोल के उनके ऊपर ये हमला किया गया और उसी का हमने कंटिन्यूएशन देखा। जब सीए मूवमेंट चल भी रहा था तो मुस्तकिल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कपड़ों से पहचान सकते हैं, अमित शाह कह रहे थे कि आपको बिजली का करंट भेजना होगा शाहीन बाग में, मंत्री कह रहे थे गोली मारो इन लोगों को। तो इस तरह की भाषा हम 3 महीने तक देखते रहे और फिर जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को रिस्पेक्ट करते हुए आंदोलन सड़कों से वापस गया और उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने इस आंदोलन के जो चेहरे थे उनको गिरफ्तार किया। और आज का ये जो अभी भी हमारे बहुत से साथी, हमारे कायद जेल में हैं। आज ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये बताने के लिए हुई है कि आंदोलन सड़कों से हटा है लेकिन आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। हमें झटका ज़रूर लगा है, जो साथी जेल में हैं उनके लिए लड़ाई जारी है, लेकिन ये आंदोलन भी साथ में जारी है। और इस तरह की जो गैदरिंग है, इस तरह का जो ये प्रोटेस्ट है, आप आज ये जो भीड़ यहाँ देख रहे हैं, ये बताता है कि लोगों के अंदर जो सरकार डर बिठाना चाहती थी वो डर नहीं बैठा है, बल्कि इस 2 साल में हिम्मत बनी है और उसी हिम्मत के साथ अब ये आंदोलन जारी रहे। अच्छा, एक बात कि शर्जील इमाम भी जेल में। शर्जील इमाम ने कहा था कि आंदोलन को सफल बनाना है तो चक्का जाम करना होगा। किसानों ने वही कर दिखाया, उनकी जीत हुई, एक बड़ी सरकार झुकी उनके सामने, लेकिन शर्जील को जेल में डाल दिया गया। देखिए, चक्का जाम तो मतलब भारत में प्रोटेस्ट का सबसे पुराना तरीका है और हर कोई ये करता है। ये हमारा डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का तरीका है कि जब आपका ये डिसकंटेंट होता है तो आप ये चक्का जाम करके, सिविल डिसोबीडियंस करके अपना डिसकंटेंट जताते हैं। तो इसमें तो कभी भी कुछ इलीगल नहीं था। शर्जील इमाम की जो पूरी तकरीर थी उसमें कुछ इलीगल नहीं था, वो तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था क्योंकि वो दाढ़ी वाले हैं, उनका नाम शर्जील इमाम है, वो जेएनयू में पढ़ते हैं। तो मीडिया को उस वक्त एक विलन चाहिए था, एक चेहरा चाहिए था जिससे वो बता सकें कि ये डेंजरस मुसलमान है, ये ख़तरनाक मुसलमान है जो प्रोटेस्ट कर रहा है। इसीलिए ये पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया। बिल्कुल झूठा केस है और वो इसमें तो कहने की बात भी नहीं है कितना मजाक के खेस वो केस है। लेकिन बहरहाल जो किया है स्टेट ने, ज़रूर अभी आज अजियत है हमारे उन साथियों को, उनके लिए परेशानी है, लेकिन स्टेट को ये भी समझना चाहिए और हम ये जता के रहेंगे, समझा के रहेंगे कि जिन लोगों को आपने जेल में डाला
आला है, वो शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, आसिफ इकबाल हो, मीरान हो, गुलफिशा हो, सफूरा हो, कोई भी हो, ये सारे लोग क्रिमिनल नहीं हैं, ये हमारे लीडर हैं। और जब जब ये जेल से बाहर आएंगे ये आंदोलन की अगुवाई फिर से करेंगे। फवाद भाई, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कई सारे लोग आए, तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या फिर से अगर कानून इम्प्लीमेंट होने लगेगा तो आप लोग फिर से आंदोलन करेंगे? देखिए, एक आंदोलन की सबसे बड़ी जीत तो ये हुई है कि अब आज तक सीएए के रूल सरकार नोटिफाई नहीं कर रही है, तो आंदोलन की एक जीत तो इसमें हो चुकी है। साथ में एनपीआर करने से भी सरकार इस वक्त घबरा रही है, लेकिन जब भी ये इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैसेज है कि रेजिस्टेंस के बिना इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। जब भी कोशिश होगी इम्प्लीमेंट करने की, इसी तरह का रेजिस्टेंस खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे फवाद अहमद, जिन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सरकार को चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर आने वाले समय में सरकार ये कोशिश करती है कि फिर से सीए एनआरसी का उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए, उसको लागू करने की कोशिश की जाए, तो फिर से जामिया और एएमयू और फिर जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं वो सड़कों पर एक बार फिर से निकलेंगे। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698 242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासिमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com